बच्चों ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। देखिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 ग्राम ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है 1 ग्राम। इससे 1 मोलर, कैपिटल एम का मतलब मोलर, 0.1 मोलरिटी वाले HCl की कितने ml यानी कि कितना वॉल्यूम रिएक्ट होगा, ठीक है। और जो मिक्सचर है वो है इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब जो Na2CO3 है और NaHCO3 इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ये पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है। तो इसको करेंगे हम, देखिए जैसे Na2CO3 का अगर हम मास मान लें x ग्राम, लेट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इक्वल टू x ग्राम। अगर Na2CO3 का मास x ग्राम है तो देन मास ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, देखो टोटल मास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में से x ग्राम माइनस कर देंगे, 1 माइनस x ग्राम, ये मास किसका हो जाएगा, NaHCO3 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब इन दोनों की मोलरिटी 1, यानी कि मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल होंगे मोल्स ऑफ NaHCO3 के बराबर। इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। देखो मोलर मास अगर निकाले, मैं यहाँ निकाल देता हूँ रफ में, Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, एक सोडियम का 23 होता है, दो सोडियम का 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 106 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। और अगर NaHCO3 का निकालेंगे तो मास कितना आएगा, मोलर मास 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। अगर हम इसे ऐड करें तो ये आएगा 84 आएगा, ठीक है। अब देखिए Na2CO3 सोडियम बाय जो सोडियम कार्बोनेट है इसका आप मोल्स निकालेंगे तो इसका मास x और इसका मोलर मास कितना निकाला है, इसका मोलर मास 106 इक्वल टू इसका मास कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन इसका मोलर मास 84। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, ठीक है। अब 106x को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 84x प्लस 106x इक्वल टू 106, ठीक है ना बेटा। ये आ जाएगा आपका 190x इक्वल टू 106, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 106 अपॉन 190, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, इतने ग्राम आ गई, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसका मास कितना है x, ये रहा 106 अपॉन 190, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 106 अपॉन में 106 रखेंगे, ये 106 से 106 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 190, ये मोल्स में इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखिए
इसके साथ कितना HCl रिएक्ट करेगा उसका पता लगाने के लिए हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन लिखेंगे Na2CO3 की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो ये बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए बेटा, ये इक्वेशन कैसे याद रखनी है आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी 10th क्लास में। रिएक्शन के जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, देखिए इक्वेशन से ये Na2CO3 के 1 मोल कुछ भी नहीं है तो 1 मोल Na2CO3 इक्वल टू रिएक्ट करता है किससे, 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है। इसका मतलब हमारे पास 1/190 मोल्स हैं। 1/190 मोल Na2CO3 वो किससे रिएक्ट करेगा, इसके डबल से 2 इंटू 190 मोल्स HCl। ठीक है, HCl के 2/190 मोल्स HCl रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी कि हमको ये तो पता चल गया कि 2/190 मोल्स HCl रिएक्ट करता है 1/190 मोल Na2CO3 से। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप HCl से कराएंगे तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है ना, ये बनेगा। अब एक बात बताइए बेटा, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल ही तो रिएक्शन कर रहा है, यानी कि 1 मोल NaHCO3 इक्वल रिएक्शन करता है 1 मोल HCl से। इसका मतलब 1/190 मोल NaHCO3 रिएक्शन करेगा 1/190 मोल HCl से। अब ये 1/190 मोल कहाँ से है, इसी के बराबर है ना। देखो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाले थे 190, तो इसके भी 1/190 होंगे ना। क्यों, क्योंकि ये इक्विमोलर है, बताया था क्वेश्चन में शुरुआत में ही ये इक्विमोलर है इसलिए। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl के टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1/190, 2/190 ऐड कर देंगे। 2/190 प्लस 1/190 ये आ गया 3/190। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गए बेटा यहाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए, मोल्स ऑफ HCl आ गए हमारे पास 3/190। नाउ हमको मोलरिटी दी है ना, मोलरिटी ऑफ HCl क्वेश्चन में। ये देखिए बेटा, HCl की मोलरिटी कितनी दी है 0.1। ठीक है, कितनी दी है 0.1। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मोलर मास, है ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/190 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा इसका इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर आपको इसके वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 3/190 इंटू 0.1, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा 3/19 ml। कितना आ जाएगा 3/19 लीटर आ जाएगा बेटा, है ना। इसको ml में बदलेंगे तो 3000/19 ये आ गया लीटर में। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 157.8 ml। ठीक है ना, ये आपका आंसर। इतने ही ml HCl की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ठीक है ना।